को केंद्र सरकार आम बजट पेश करने जा रही है और उसका असर सीधे सीधे हर किसी के ऊपर पड़ता है। आखिर इस बार जनता किस तरीके का आम बजट चाहती है? वित्त मंत्री जब संसद में आम बजट को पढ़ेगी तब जनता की पूरी निगाहें जो है वो उनके ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि उसका पूरा असर जो है वो आम लोगों पर पड़ता, हर एक वर्ग के लोगों पर पड़ता है। और उसी को लेकर के हम लोग अलग अलग लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर वो किस तरीके का आम बजट चाहते हैं, आखिर क्या होना चाहिए, कैसी उम्मीद जो है वो इन्होंने इस बार आम बजट को लेकर के रखा है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सर, कैसा होना चाहिए इस बार का बजट? टैक्स स्लैब में रिलीफ मिलना चाहिए जितने भी सैलरीड एम्प्लॉयड हैं। एक तो टैक्स स्लैब में भी उनको टैक्स देना पड़ता है, बाकी जितने भी सामान खरीदते हैं उस पर भी वो टैक्स देते हैं। मतलब वो टैक्स के पैसे से जो टैक्स बचा हुआ है उस पर भी वो टैक्स दे रहे हैं। और जितने भी जो भी सामान खरीद रहे हैं, फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, कार हुआ, तो जितने भी ज़रूरत के सामान है जो भी खरीद रहे हैं वो उस पर भी वो टैक्स देते हैं। तो इसी वजह से गवर्नमेंट को सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए जितने भी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको टैक्स स्लैब से छूट देना चाहिए। और बाकी जितने भी है उस पर तो गवर्नमेंट जीएसटी ले ही रही है, इकॉनमी का डाउनफॉल है वो इम्प्रूव होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट को सैलरीड एम्प्लॉयड, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉयड जो भी हैं वो अभी नुकसान में है, अगर वो फ़ायदा होगा तो उनसे परचेजिंग बढ़ने से गवर्नमेंट को इनकम टैक्स में भी फ़ायदा मिलेगा। टैक्स की वजह से थोड़ी सी परेशानी हर एक व्यक्ति को हो रही है। सर आप बताइए, आप कैसा चाहते हैं, आखिर कैसा हो इस बार का आम बजट, क्या उम्मीद कर रहे हैं केंद्र सरकार? आम बजट तो ऐसा हो जिसमें कि आम आदमी को सभी तरह का सहूलियत मिले। और इतने जीएसटी, हर चीज़ में जीएसटी लगा हुआ है, उस पर भी कुछ रिलीफ मिले लोगों को, जो कि आम आदमी उससे बहुत परेशान है। नहीं, जो विकास की बात है तो डेवलपमेंट तो सरकार कर रही है और बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन घरेलू समस्याएं जो है ना वो सरकार को वो भी समझना चाहिए। उस पर बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, उस पर थोड़ा सरकार को विचार करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए सरकार को। आम बजट में इस बार तो सुनने में आ रहा है कि टैक्स में छूट मिलेगा मिडिल क्लास को, वो बेहतर है। और जितने भी मिडिल क्लास को छूट मिलेगा तो नॉर्मली हम लोग को ही फ़ायदा होगा। और दूसरा चीज़ है कि एक्चुअली मिडिल क्लास को ही छूट मिलना चाहिए। गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्स स्लैब तो बांध देती है मिडिल क्लास पे बहुत ज़्यादा, और अनाप शनाप योजनाओं में जिस पे एक्चुअली चुनाव आयोग का कंट्रोल होना चाहिए कि फालतू का जो लोग बांटते हैं उसको बंद कर दें। तो और नॉर्मल जो एक्चुअल जो टैक्स पेयर है उसको बेनिफिट होना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पाता है, उसको होना चाहिए। अच्छा, और क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, मिडिल क्लास के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, इस बार आपको क्या लग रहा है, इसमें कुछ कमी आएगी? देखिए, डेवलपमेंट है तो थोड़ा तो कहीं ना कहीं से तो गवर्नमेंट करेगी ही, लेकिन डेवलपमेंट तो इस बार क्या 10 साल से तो ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है, देश के हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। लेकिन थोड़ा सा मिडिल क्लास को राहत दे दे, और बस यही उम्मीद है, और क्या है। चलिए, और भी लोग जो दुकानदार हैं, जो अलग अलग वर्ग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, इस बार आम बजट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, महिलाएं भी इसमें बहुत उम्मीद लगाती हैं, क्योंकि हाउस होल्ड की जो चीज़ें होती हैं उस पर बहुत कमी आप लोग चाहते हैं। क्या इस बार का कैसा होना चाहिए आम बजट? मुझे बहुत उम्मीद है इस सरकार से, क्योंकि महिलाओं के लिए ऐसे भी ये सरकार सोच रही है और बहुत सारी योजनाएं राज्य स्तर पर भी चल रही हैं। तो ये उम्मीद करती हूँ कि ये आम बजट जो है महिलाओं के लिए मुफीद होगा, क्योंकि महिलाएं घर की जिम्मेदारियां उठाती हैं, उन्हें भी बजट का सबसे ज़्यादा ख्याल रहता है पुरुषों के मुकाबले। तो वो चाहती हैं और सरकार भी सोचती है कि एक बड़ा वर्ग है, महिला वर्ग को खुश रखना, और महिला वर्ग यदि खुश होगी तो जाहिर सी बात है कि सरकार को भी फ़ायदा होगा। और सरकार भी जनता के लिए सोच रही है, और विशेषकर महिलाओं के लिए। और बहुत मुझे जैसा कि लग रहा है, लगातार प्रयासों को देख रही हूँ, तो ये उम्मीद करती हूँ कि इस बार का आम बजट महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जब वित्त मंत्री सीतारमण जी जब पढ़ेंगी बजट तो पूरी उम्मीद लगा के आप लोग भी सुनेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ऐसे भी सुनती हूँ, और इस बार तो बहुत सारी उम्मीदें मेरी जुड़ी हुई हैं इस बजट के साथ है। लगता है बजट पेश होने के बाद भी कुछ खासा डिफरेंस जो है वो नहीं आएगा। और भी लोग हैं, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगी, केंद्र सरकार 1 फरवरी को अपना आम बजट पेश करने जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण है पूरे देशवासियों के लिए। आपको क्या लगता है इस बार का बजट किस तरीके का होना चाहिए? मैं एक सैलरीड एम्प्लॉई हूँ और बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स का बर्डन है, और इट इज़ वेरी टफ टू मैनेज द एक्सपेंसेस।
जो जनरल एक्सपेंसेस है वो मैनेज करना टफ हो रहा है और हर चीज़ महंगा हो रहा है और इनकम टैक्स पे भी कोई डिस्काउंट, कोई रिबेट नहीं है। तो वो एक मेरा एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से कि कुछ उसमें इनकम टैक्स में कुछ स्लैब में चेंज या कुछ रिबेट दिया जाए, क्योंकि हमें सरकार ने बताया था कि जो टैक्स पेयर्स हैं उसको बेनिफिट पास ऑन करेंगे जब हम सरकार में आएंगे, लेकिन अभी सरकार का 10 साल हो गया है, हमें कोई भी बेनिफिट सरकार की तरफ से एज ए टैक्स पेयर नहीं मिला है। साफ कहना है कि टैक्स बियरिंग में काफ़ी परेशानी आ रही है, इनकम टैक्स जो ये भर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंस संभालना काफ़ी मुश्किल हो गया है। चलिए और भी लोग हैं, और भी लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, 1 तारीख को आम बजट पेश होने जा रहा है, केंद्र सरकार पेश करने जा रही है, क्या उम्मीद है आपको? हर बार की तरह इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा, आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये आम बजट है सर। देखते हैं तब क्या होता है। तो आपको कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है आम पब्लिक को? ना ना ना, कुछ नहीं। तो ये बजट तो सरकार आम जनता के लिए बनाती है। आम जनता के लिए बनाती है, मगर आम जनता को देखा नहीं जाता है ना। क्या आप क्या कह रहे हैं? जब हम हेमंत सोरेन का जब वोट देने गए तो उस दिन मेरा 350 शुगर था, फिर भी हम अपना वादा निभाए। हेमंत सरकार नहीं पेश कर रही है, मोदी सरकार जो केंद्र सरकार है। मेरा भी मोदी ही सरकार है, मेरा बाप भाई जैसा मोदी भी है, हेमंत भी है। हम लोग किसी को नहीं कहेंगे वो नहीं काम कर रहा है, लेकिन हम लोग जो गरीब आदमी, गरीबे ना है भाई। जब हम लोग सब खट के खाते हैं तो गरीबे, हम लोग तो कलम चला के नहीं खाते हैं, नौकरी नहीं करते हैं, तो जब बिजनेस वाला भी गरीबे होता है। हम लोग इतना मतलब हम लोग महंगाई में जूझ रहे हैं ना, महंगाई से परेशान है। वही मेरा केंद्र सरकार थोड़ा बहुत भी अगर राहत कर दे सबका पीछे तो अच्छी बात है। हम लोग तो यही ना चाहेंगे कि मेरा देश उन्नति करे, मेरा देश अच्छा रहे, मेरा देश अच्छा, हम लोग गरीबी हम लोग का दूर करे। तो गरीबी क्या दूर करता है? तो गरीबी को कुआं में ढकल देता है सरकार। तो कहता है कि हम गरीबी दूर करेंगे, लेकिन उसका अपना तरीका है गरीबी दूर करने का। गरीबी एक लत दे देता है, कुआं में ढुक जाता है। तो गरीबी दूर ऐसा करो कि सबको मदद करो, सब हम लोग सब थोड़ा सा महंगाई से जो कम है, महंगाई से ही परेशान है, गरीबी से परेशान है। बस वही हम लोग को साथ दे केंद्र सरकार, वही हम लोग के लिए बहुत भलाई रहेगा। देखिए, महिला वर्ग जो है वो महंगाई से परेशान है, क्योंकि उन्हें घर चलाना पड़ता है और घर का बजट जो है वो महिलाएं तय करती हैं। और भी लोग हैं, और आप क्या चीज़ से परेशान है, क्या चाहते हैं? ये महंगाई थोड़ा कम होना चाहिए। महंगाई बहुत बढ़ते जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, ये तो कम होना चाहिए वो। यानी कि जो महिला वर्ग है वो घर का बजट नहीं संभाल पा रही है। नहीं संभाल पा रही है। परेशानी बहुत ज़्यादा है, महिला वर्ग जो है वो बजट घर का संभाल नहीं पा रही है। सर, आप बताइए, आपको इस बार के केंद्र सरकार के आम बजट से कितनी उम्मीदें हैं? उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। क्या चाहते हैं? चाहते हैं टैक्स थोड़ा सा और रिबेट दिया जाए, उसमें देखिए इतना उम्मीद है। ऐसा मीडियम भी आया था, ऐसा उम्मीद भी है। बहुत ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाना मतलब गई हूँ, बट एज इन जनरल बोलना चाहूँगी कि मतलब ऐसा रहे कि सब जितने भी एज एन इंडिविजुअल जितने लोग हैं उनके लिए मतलब ये ऐसा मतलब बजट रहे कि सबके लिए मतलब बेनिफिशियल हो। हाँ, देखिए, लोग महंगाई से काफ़ी परेशान हैं, महिलाएं घर का बजट संभालती है और आम बजट पेश होने जा रहा है। एक्चुअली महंगाई से तो सारे लोग ही परेशान हैं, तो ऐसा बजट होना चाहिए जिसके या तो वो मतलब जितने भी लोग जनरल हो सबके लिए इक्वल हो, तो मतलब इतना ज़्यादा महंगाई नहीं होना चाहिए कि जिससे सारे लोग अभी जैसे परेशान चल रहे हैं। देखिए, तो आम बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं लोगों को, और हम लोग और भी लोगों से बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलिए, तो फिर कुछ और भी लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर इस बार के आम बजट को लोग कैसे देखते हैं, और आम बजट से कितनी उम्मीदें जो है वो आज के लोगों को है, क्योंकि 1 फरवरी को आम बजट आने जा रहा है। केंद्र सरकार आम बजट पेश करेगी। क्या चाहते, कैसा होना चाहिए आखिर ये आम बजट जनता के लिए? आम बजट में एक्चुअली क्या जनता के लिए सस्ता मिलना चाहिए, क्वालिटी मिलना चाहिए, ठीक है, यही थिंग्स है। तो हम लोग ऐसे आम जनता हम लोग यही चाहता हूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा सुविधा मिलेगा तो ये हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, आम पब्लिक के लिए बहुत बढ़िया है। कैसी सुविधाएं चाहते हैं? मतलब टैक्स में रिलैक्सेशन, महंगाई, और भी बहुत अलग अलग चीज़ें जो योजनाएं चलाई जाती हैं, किस में रिलैक्सेशन आप चाहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये है, जो मिडिल क्लास का जो कैटेगरी का जो आम जनता है
तो उन लोगों को लिए थोड़ा ठीक है अच्छा से सुविधा होना चाहिए, ठीक है। सो एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है तो ये क्या है, जो अपर क्लास के लिए सुविधा मिलता है, ठीक है। तो ये बजट में हम लोग चाहता है जो मेजरली हम लोग जो पेट्रोल का जो है कॉस्ट है, ठीक है, तो पेट्रोल का कॉस्ट एटलीस्ट नियर 50 रुपये का आसपास में होना चाहिए कि वह पेट्रोल वेरी यूजफुल फॉर एवरीबॉडी, सबके लिए पेट्रोल इज़ वेरी नेटफुल। आप डे बाय डे, ठीक है, जो कार बाइक ये सारा चीज़, ठीक है, इंक्रीज हो रहा, ठीक है। एंड पेट्रोल डीजल का दाम अगर कम हो जाएगा तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा, इसलिए क्या है सारा सामान का दाम, ठीक है, घट जाएगा। मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं कि मिडिल क्लास फैमिली को आखिर किन चीज़ों की ज़रूरत रहती है। युवा वर्ग है, युवा वर्ग से जानेंगे इस बार आम बजट। केंद्र सरकार आम बजट पेश करने जा रही है, पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा वो 1 फरवरी का दिन। आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके का बजट होना चाहिए? युवा वर्ग इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। देखिए, हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि जो मिडिल जो है उनके लिए एज आ जो 7 लाख का प्रोविज़न है उसको एटलीस्ट 12 to 15 लाख कर दिया जाए। जो टैक्सेस हैं उस पर थोड़ा रिसेशन दिया जाए, और इन जो इन्फ्लेमेशन को हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं देश में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, उस पर ध्यान दिया जाए। और जैसे अब हम लोग एज अ मेडिकल स्टूडेंट में देखा जाए तो जो मेडिकल कॉलेजेस थोड़े बढ़ने चाहिए, सीट्स जो है पीजी के यूजी के वो बढ़ने चाहिए, और सरकार को एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए। जो रोड एक्सीडेंट होते हैं काफ़ी दर उनको कम होने चाहिए, एक ट्रैफिक रूल होना चाहिए, और वुमेन सेफ्टी को लेके काफ़ी ध्यान देना चाहिए, और एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। यही सब ये सारी चीज़ें हैं जिस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। आम बजट को लेकर के आपकी क्या सोच है, कैसा होगा इस बार का आम बजट? युवा वर्ग किस तरीके से इफ़ेक्ट करने वाला है? आम बजट के लिए शायद एजुकेशन पे ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहिए सरकार को। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी हिस्सा एजुकेशन को अगर दे तो आगे एक इन्वेस्टमेंट की तरह इसको लिया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट की तरह लिया जा सकता है अगर एजुकेशन साइड में हेल्प करेंगे। आप बताइए, आपको क्या लगता है इस बार का बजट सबसे ज़्यादा केंद्रित किस तरफ होना चाहिए जो आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा? जी, पहले तो जो हम लोग का आम तौर पे जो सामान होता है, जो गृहिणी को चाहिए होता है, उसमें थोड़ी कमी होनी चाहिए जो कि बहुत बढ़ गई है। तो जैसे सब्जियों के दाम हो गए वगैरह वगैरह, उसमें थोड़ी गिरावट होनी चाहिए ताकि जो घर की गृहिणी है उनको इसमें मदद मिले, क्योंकि उन लोग का ही रहता है कि सब्ज़ी का दाम बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। और जो गहने हैं, जो सोने का भाव बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, उसमें गिरावट होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों से ही, और प्लस में एजुकेशन सिस्टम जो है हमारे झारखंड का, क्योंकि सभी को पता है कि हमारे जो स्टेट है उसके बारे में बहुत कम लोग बाहर जानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा स्टेट मिनरल वाइज कितना अपलिफ्टेड है, उसको इन लोगों को प्रमोट करना चाहिए। सरकार को उस पर फोकस करना चाहिए कि हमारा जो प्रदेश है इतना मिनरल ओरिएंटेड है, हम लोग उसमें फोकस करके, उसमें इन्वेस्ट करके और अच्छा कर सकते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि केंद्र सरकार झारखंड के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करे और इसको और आगे लेकर के जाए। देखिए, ये बहुत अच्छी बात युवा वर्ग ने कहा है कि जो झारखंड है, झारखंड के लोग जो हैं और झारखंड को भी आगे भी बढ़ाने की ज़रूरत है। मिनरल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अलग अलग नेशनल वे में भी झारखंड को मिनरल वाइज और आगे लेकर के जाना, ऐसा इनका मानना है। और भी लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और एक बार हम लोग फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आम बजट को लेकर के जनता आखिर क्या चाहती है, क्या उनकी राय है इस बार आम बजट को लेकर के, और जो केंद्र सरकार इस बार लाने वाली है, जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस बार केंद्र सरकार आम बजट 1 फरवरी को पेश करने जा रही है, कितनी उम्मीद है उस आम बजट से लोगों को? क्यों आज अलग अलग लोग महंगाई से परेशान है, कोई टैक्स से परेशान है, आप लोगों को क्या चाहिए आखिर? तो बहुत बढ़ चुका है, धीरे धीरे और बढ़ ही रहा है। वही परेशानी तो अभी हो रहा है बहुत सबको, महंगाई की वजह से। महंगाई इतना बढ़ रहा है ना कि क्या बोले। हाँ,
महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। सर, आप किस चीज़ से संबंधित बात रखना चाहिएगा? टैक्स से रिलेटेड, महंगाई से रिलेटेड, क्या लग रहा है इस बार का आम बजट इन सारी चीज़ों से निजात दिला पाएगा? नहीं निजात दिला पाएगा। क्यों? महंगाई बढ़ रहा है और क्या। महंगाई बढ़ रहा है। चलिए, महंगाई से लोग परेशान हैं और भी लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर इस आम बजट को लेकर के कितनी उम्मीद है। सर, केंद्र सरकार 1 फरवरी को आम बजट पेश करने जा रही है, कितनी उम्मीद है उस आम बजट से? उम्मीद तो सबको है, ऐसा बात तो नहीं कि उम्मीद नहीं है। अब देखिए अब क्या है वो तो वही लोग बता पाएंगे। आप लोग कैसा चाहते हैं, आखिर कैसा हो इस बार का आम बजट? अच्छा होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए, मीडियम क्लास, लो क्लास, सबके लिए होना चाहिए। ज़्यादा तो इन लोग मीडियम क्लास और लो ही क्लास मरता है, हाई क्लास तो सब बजट अपना ठीक कर लेगा। बजट सब ठीक कर लेंगे, हाई क्लास। मैम से बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि महिलाएं घर का बजट संभालती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए भी कि आखिर इस बार केंद्र सरकार महिलाओं के लिए क्या कुछ कर रही है इस बार के बजट में। मैम, आपसे जानना चाहूँगी इस बार के बजट से कितनी उम्मीद है? किस चीज़ का बजट के लिए मैम? आम बजट जो है, जो केंद्र सरकार लाती है, टैक्स रिलीफ देना या फिर गृहिणियों को मदद करना, बहुत अलग अलग चीज़ है। अभी तो सरकार मैया योजना जो पैसा दे रही है, अभी तो लेडी लोग के लिए बहुत सारा, उससे बहुत। केंद्र केवल फ्री कर दे आपका ये हॉस्पिटल, अब बच्चा लोग का पढ़ाई के लिए स्कूल, ये हो जाए तो दुनिया में कमाने और खेती करने के लिए आदमी आगे बहुत निकल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा बर्डन है सबके लिए, सबके लिए ये बहुत ज़्यादा बर्डन है। केंद्र से चाहते हैं शिक्षा और चिकित्सा, ये चीज़ कम से कम आदमी को, हर कोई को मिले, ये ज़्यादा अच्छा है। चाहिए कि इस बार कुछ अलग होगा। चलिए, देखते हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर इस बार के बजट को लेकर के क्या कुछ उम्मीद है। सर, 1 फरवरी को आम बजट पेश करने जा रही है केंद्र सरकार, क्या लग रहा है, कैसा होना चाहिए इस बार का? देखिए, बजट इको फ्रेंडली होना चाहिए जो आम पब्लिक को सपोर्ट करे। अभी जो हमारे यहाँ टैक्सेशन इतना है जिसमें कोई भी पब्लिक अगर कमा रहा है तो 50% पैसा गवर्नमेंट टैक्स के रूप में ले रही है, चाहे वो जिस हाल में ले। तो गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए। बजट वो कुछ भी ले कि मैं टीवी को कम कर दूंगा और दवा को बढ़ा दूंगा, उससे फ़ायदा क्या होगा? पहले जीएसटी को आप कम करो। एक पब्लिक अगर 10 लाख रुपया कमा रहा है तो 30% पहले टैक्स आपको दे रहा है, फिर 18% एवरी प्रोडक्ट पे जीएसटी दे रहा है, तो मतलब 48% तो आपको ही दे रहा है। उसके पास बचा क्या? 1 लाख कमाए तो 50,000 तो आप पहले ही ले लिए साहब। सबसे ख़राब तो ये करने पर इसको सुधार लें। क्या बजट, हमारे हिसाब से कोई बजट फेल्योर बजट आएगा, पब्लिक के हित में नहीं आएगा। आईटी रिटर्न में अगर आप बात करें तो मेन जनरल जो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, जिनका आईटी रिटर्न में होना चाहिए कि हाँ ये रिबेट मिलना चाहिए, उन्होंने क्या किया? फर्स्ट स्लैब से सेकंड स्लैब में डाल दिया। बात तो बराबर ही है, 5 लाख के बाद पैसे लगने ही है आपको। वो बजट कुछ भी लाओ, नाक इधर से छुओ उधर से। ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है इनका, जैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं बनाएं। देखिए, आम बजट में टैक्सेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के लोग बहुत परेशान हैं। चलिए, और भी दुकानदार हैं और भी बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जिनसे हम लोग आज बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इस बार का बजट जो है वो किस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि लोगों को इस बार आम बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो चलिए, लोगों से बातचीत करते हैं और जानेंगे। लो क्लास और मिडिल क्लास फैमिली आम बजट से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। आम बजट पेश करने जा रही है केंद्र सरकार 1 फरवरी को, कितनी उम्मीद है उस बजट से? देखिए, उम्मीद तो जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, मिडिल क्लास या नीचे क्लास, ऊपर क्लास, सभी को ध्यान में, हित में रख कर ही लाती है। अभी तक तो बहुत ही अच्छा चल रही है। मोदी जी का जो अपना एजेंडा है कि भाई सबको हवाई चप्पल से लेके बाटा का जूता पहनने वाले को भी हिसाब में वो रखते हैं। इसमें बहुत उम्मीद है आम बजट से। जी, आप बताइए, आपको क्या उम्मीद है आम बजट से? बस जो बोले वही है। आपका अपना कोई उम्मीद नहीं है? ऐसे भी लोग हैं जिनको आम बजट से कुछ खासा उम्मीद जो है वो नहीं है और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे के। और भी लोगों से एक बार बातचीत करते हैं। 1 तारीख को केंद्र सरकार आम बजट पेश करने जा रही है, क्या उम्मीद है, कैसा होगा इस बार का आम बजट?
बढ़िया ही है, वैसा कुछ खास तो चेंजेस है नहीं, बस टैक्स स्लैब में चेंजेस आया है, वैसा कुछ खास तो उम्मीद है नहीं कि कुछ खास नया कुछ तो होने नहीं वाला है। वैसे क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए आम बजट आप लोगों के लिए? आम बजट ऐसा होना चाहिए कि आम लोगों को कुछ सुख सुविधाएं मिले। जिस हिसाब से गवर्नमेंट टैक्स ले रही है हमारे से, वैसा सुख सुविधा आम लोगों को मिलती नहीं है। तो जिस हिसाब से हम हर चीज़ में टैक्स पे करें, सोते हुए, उठते हुए, जागते हुए, हर चीज़ में टैक्स गवर्नमेंट ले रही है, उस हिसाब से आम लोगों को सुविधा नहीं मिलती है। तो मेरे हिसाब से तो टैक्स बजट ऐसा होना चाहिए, टैक्स के हिसाब से लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। अगर केंद्र सरकार टैक्स ले रही है तो उस तरीके की सुविधा जो है वो भी यहाँ पर मिलनी चाहिए, ये यहाँ पर लोगों का कहना है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि आम जनता के लिए ये आम बजट है, तो आम जनता से ही जानने की कोशिश करें कि आखिर वो किस तरीके का बजट चाहते हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं क्या इनके मायने हैं। सर, 1 तारीख को केंद्र सरकार आम बजट पेश करने जा रही है, क्या उम्मीद लग रहा है, कैसा होगा इस बार का आम बजट? देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बोले हैं कि सबका साथ सबका विकास, उस हिसाब से ही होना चाहिए। शहरवासी, ग्रामवासी, है ना, कोई छूटे नहीं। शिक्षा पर ध्यान हो, है ना, आपका मेडिकल का पर ध्यान हो, बस और क्या चाहिए। आम पब्लिक के लिए कम से कम मोदी सरकार में महंगाई इतनी ज़्यादा है ना, इसमें कुछ कंट्रोल होना चाहिए। जिसे आम जनता हम लोग हो गए, हम लोग को अगर 10,000 मिलता है तो 10,000 में करना पड़ता है, लेकिन आज जितना महंगाई हो गया है, थोड़ा इस पर रोक होना चाहिए। ऐसा ही बजट निकालें। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत में मीडियम क्लास है। एजुकेशन में पैसा इतना हाई फाई हो गया है प्राइवेट स्कूल में कि मीडियम क्लास तक नहीं रहा है, बजट फेल कर जा रहा है। तो कम से कम सबको तो कर रहे हैं, लेकिन मीडियम क्लास को छोड़े हुए हैं, इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। मिडिल क्लास काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जो लोगों से बात करने पर समझ में आ रहा है। एक और व्यक्ति है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आम बजट पेश होने जा रहा है 1 तारीख को, कितनी उम्मीद है उस आम बजट से आप लोगों को? आम बजट से हमें बहुत उम्मीद है। मैं चाहता हूँ कि जैसे हम जो युवा लोग जो बिज़नेस में घुस रहे, उसके लिए कुछ सरकार लाए, हम लोग बिज़नेस करने में आसानी पड़े, ताकि हम लोग अच्छा से आगे बढ़े और झारखंड को आगे बढ़ा सकें। बाकी जो महंगाई हो रही है उसमें कुछ राहत पड़े, जैसे बिजली बिल की बढ़ोतरी हो रही है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, उस सब में कुछ हम लोग राहत पड़े। देखिए, तो मिडिल क्लास फैमिली ये चाहती है कि जो पूरे टैक्स है वो ज़रूर यहाँ पर उस पर कुछ रिलीफ जो है वो सरकार यहाँ पर करे, क्योंकि जिस तरीके से इनका कहना है, जितने भी लोगों से हम लोगों ने बातचीत की, सबका कहना है टैक्स से थोड़ा सा हम लोगों को निजात मिलना चाहिए, महंगाई से निजात मिलना चाहिए। इस तरीके का हो आम बजट, और इसलिए झारखंड की भी जनता जो है वो 1 तारीख को आम बजट कैसा होगा उस पे अपनी निगाहें बना करके रखी हुई है, और उनकी भी बहुत सारी उम्मीदें जो है वो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है इस आम बजट को लेकर के। सहयोगी संजय के साथ मैं पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।